अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पूरे मुल्क में एक तमाशा लग चुका है। 2 साल तक इलेक्शन मुलतवी करने का प्लान शुरू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच टूट चुका है। यानी अदलिया इस वक्त इतनी डिवाइड कर दी गई है, जजेस में इतना इख्तलाफ पैदा कर दिया गया है, इस तरह से जहर घोल दिया गया है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन डिले करवाने के हवाले से। और जो आइन तोड़ बैठे हैं, जो गलती कर बैठे हैं, उसको छुपाने के लिए इस वक्त तमाम ये ताकतवर और ये तमाम माफिया इस वक्त पाकिस्तान ये डिवाइड कर देंगे और ये इलेक्शन की तरफ नहीं आएंगे। इतने खतरनाक मंसूबे पर इन लोगों ने काम शुरू कर दिया है और इस हवाले से सबूत भी सामने आ रहे हैं, चीजें भी सामने आ रही हैं। देखिए जी, कल समाअत हुई और समाअत के अंदर बड़ा वाज़ेह हो गया, कहा गया कि पीटीआई के चेयरमैन से भी आप अंडरटेकिंग लेके आए, आप उनसे गारंटी लेके आए कि आप फैसले पर अमल दरामद करेंगे, कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे, मिल बैठेंगे। और अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि आप हुकूमत से पूछ के आए। इलेक्शन कमीशन को कहा गया अगर आपको पैसे मिल जाएं, अगर आपके साथ अदारे ताउन करें तो क्या आप इलेक्शन करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जी हां, हमारा तो काम ही है इलेक्शन करवाना, हम करवाएंगे। जब ये सारी सूरत हाल अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रही थी, अचानक खबर आती है बेंच टूट गया। और इससे पहले जरा मैं आपको बता दूं, इससे पहले ये रजी दादा है, रजी दादा रजवान रजी सहाफी हैं और नून लीग के सहाफी से ज्यादा टाउट हैं। और ये अक्सर ही इनकी तकरीरें, इनके प्रोग्राम वो नफरत पर मबनी होती हैं, जो पंजाबियों को, पश्तूनों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। क्या कहते हैं, कल जब सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठेगा तो जस्टिस काजी अमीनुद्दीन साहब ऐलान फरमाएंगे कि कल मैंने इस बेंच को लिपेट कर स्टोर में भिजवा दिया था, लिहाजा आपने बैठना है तो बैठे। मैं जाकर जोहर की नमाज का वुजू बनाने लगा हूं। ये जनाब रजवान रजी ने ट्वीट किया था और आज ऐसा हो गया। 11:30 बजे समाअत होनी थी, बेंच टूट गया और अब नया ज़ाहिर बेंच बनेगा। जरा मैं आपको दो सूबों में इलेक्शन अल्तवा का केस, जस्टिस अमीन की केस सुनने से माजरत, अदालत का लार्जर बेंच टूट गया। जियो न्यूज। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जब समाअत के लिए आया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं। इस मौका पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने गुज़श्ता रोज के फैसले के तनाज़ुर में सुनने से माजरत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाज़ुर में केस सुनने से माजरत करता हूं। जस्टिस अमीनुद्दीन के बात करने के बाद बेंच कोर्ट रूम से चला गया। जस्टिस अमीन की जानिब से माजरत करने के बाद अदालत का लार्जर बेंच तहलील हो गया और अब केस में नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में हाफिज़ कुरान के 20 इजाफी नंबर देने की आज खुद नोटिस में जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने फैसला जारी किया। खसूसी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं और फैसला 2-1 के तनासब से जारी किया गया। देखिए जी, पहले तो ये जो एक छोटा 3 रुकनी बेंच 5 रुकनी के हवाले से फैसला दे रहा है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो टेक्निकल चीज़ें आप साइड पे रखें। ज़रा अंदाज़ा करें, ये जो एक आइन, ये जो एक अमेंडमेंट की जा रही है, बल्कि अमेंडमेंट क्या, अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए जो एक लॉ बनाया जा रहा है कि जी ये 143, ये जो आज खुद नोटिस वाले केस हैं वो नहीं सुन सकेंगे चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा, 3 सीनियर जजेस एक वो लेंगे और 30 दिन के अंदर अपील। ये सारा मामला जो एक किया जा रहा है, पहले तो ये गैर आईनी है। अभी मैं बैरिस्टर अली जफर साहब को अभी मैं सुन रहा था, सेनेट के अंदर वो इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये 2 नंबरी है, ऐसा हो नहीं सकता, इसके लिए आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी। ये जो आप 18 घंटे के अंदर अंदर सारी मशक कर रहे हैं ना कि इतनी जल्दी इधर से भागो, इधर काबीना का इजलास, इधर कौमी असम्बली में पेश कर दो, उधर कायमा कमेटी के अंदर पेश करके पास करवा के सेनेट के अंदर लेके आओ, इतनी जल्दी जो आपको लगी हुई है ना, ठंडा करके खाएं। ऐसे नहीं, ये आपको
रूल एंड प्रोसीजर के अंदर ये जो आप तब्दीली कर रहे हैं, आपको आइन के अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी। तो लिहाजा आइन के अंदर तब्दीली करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये इतनी सादा बात नहीं है। यानी अभी तो ये ही प्रोसीजर गैर आईनी है। यही प्रोसीजर जो हो रहा है इसके लीगल होने पर सवाल उठ रहे हैं। नंबर 2, अभी तक ये कानून बना नहीं है। अभी एक आइडिया है, आइडिया पर काम शुरू हुआ है, सेनेट इसको अप्रूव करेगी, सेनेट जब अप्रूव कर देगी सारा प्रोसीजर हो जाएगा, सदर के पास जाएगा, सदर 10 दिन के बाद सिग्नेचर करते हैं या उसके अंदर मजीद कोई वापस भेज देते हैं या दोबारा उनके पास आता है, तो ये सारा प्रोसीजर होगा। तो ये अप्रैल के आखिर तक गेम चली जाएगी। यानी मार्च, आज 30 मार्च है, तो ये 30 अप्रैल तक, एक महीना कम से कम लग जाएगा। जल्दी भी हुआ तो बहुत जल्द भी हुआ, एक महीना लग जाएगा। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने रात को ही फैसला दे दिया कि अभी से जब तक रूल्स नहीं बनते आप अभी से कर दें। यार ये कैसे हो सकता है? ये क्या मजाक है? ये क्या तमाशा लगा हुआ है? क्यों आपस में लड़ रहे हो? क्यों मुल्क को तमाशा बना रहे हो और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी की धज्जियां उड़ा रहे हो? यानी आपस में तुम तो, आप सारे लोग जो हैं वो मुअज़्ज़ज़ हमारी अदलिया आपस में ही लड़ पड़ी है और एक तमाशा, और वही डिलेइंग टैक्टिक्स। आपने देखा था ना कि जब आज खुद नोटिस लिया गया था ये इलेक्शन वाले मामले पर, उस वक्त भी बेंच टूट गया था। 9 रुकनी बेंच था, लार्जर बेंच टूट गया, 5 पे आया, उसके अंदर डिवाइड अब 5 का बना। और जब मामला बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ जा रहा था, पहले तो इसके अंदर एक और भंड मारा गया ना कि 4-3 का फैसला है, यकलीती फैसला है। पहले दिन मंदोखेल साहब ने कहा कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, फैसला तो यही था। दूसरे दिन एक्सटर्नल मैटर हो गया और वो उन्होंने कहा कि मेरे तो मीडिया पर रिमार्क्स गलत चले, इस स्टोरी को गलत बयान किया गया। यानी वो सारा कुछ चीजें आ गई और आज ये बेंच टूट गया। यानी इस कौम के साथ तो मजाक हो रहा है ना, कौम का तो तमाशा बन गया ना। और अब जनाब नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। लेकिन जी इलेक्शन 2 साल डिले करने का मंसूबा है। हबीब अकरम साहब एक दावा करते हैं, वो कहते हैं इलेक्शन को 2 साल तक मुलतवी करने का तय हो गया है। एक अमरीकी सहाफ़ी सारा सच सामने दे आया। डॉन न्यूज़ वाशिंगटन डीसी के ब्यूरो चीफ ने एक अमरीकी सहाफ़ी को बताया है कि उमर अता बंदयाल को हटाकर काजी फायज ईसा को लाया जाएगा और वो इलेक्शन को 2 साल के लिए मुलतवी कर देंगे। और ये मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, मेरे सामने आ गया है। ये कैरन है और उनकी बात हो रही है। आई नो shame on the criminals in power, they will still lose the election despite all they are trying। आगे अनवर इकबाल जो कि डॉन के ब्यूरो चीफ हैं वो कहते हैं there will be no election in September in the new Supreme Court will acknowledge the government plan that there is an emergency in the country and give the government 2 more years। उन्होंने कहा कि ये प्लान है कि जब फायज ईसा साहब आएंगे तो वो इस प्लान को इनको एमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए वो गवर्नमेंट उनसे कहेगी कि इलेक्शन नहीं हो सकते, हमें 2 साल मजीद दे दे, और 2 साल मजीद दे दिए जाएंगे। अच्छा जी आगे से कैरन क्या कहते हैं, शेमफुल इफ दैट हैपन, शर्मनाक होगा अगर ऐसा हुआ। ट्रेजेडी फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए एक साहनिया होगा। वर्स्ट गवर्नमेंट एवर, डीसी विल ऑब्जेक्ट, एवरीबॉडी हेयर वेटिंग फॉर इलेक्शन इंक्लूडिंग स्टेट एंड पेंटागन। वो कहते हैं हमारी स्टेट, हमारा मुल्क अमेरिका और पेंटागन वो भी इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, वाज़िया हो जाए कि क्या हो रहा है। अब जी जस्टिस अता बंदयाल साहब नया जो है वो बेंच तश्कील देंगे। अच्छा जी IMF का एतमाद ख़त्म हो चुका, मैंने प्रोग्राम की बहाली के लिए कई मुश्किल फैसले किए हैं, ताहम IMF के साथ एतमाद की बहाली में वक्त लग रहा है, हमें पहले अपना घर ठीक करना होगा। वज़ीर ख़जाना वो कहती है IMF का एतमाद ख़त्म हो चुका है। पुत्रो आप पर तो एतमाद पाकिस्तानी कौम का भी ख़त्म हो गया, पाकिस्तानी भी आप पे कोई एतमाद नहीं करता, और अब IMF का भी ख़त्म हो गया, तो लिहाजा आप यहां से जूते उठाए निकलने वाले बने। यानी आप पर तो कोई भी एतमाद नहीं कर रहा, ये तो सबको पता है। आप पर पाकिस्तानी एतमाद नहीं करते तो IMF ने क्या एतमाद करना था। अच्छा जी, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सियासी दर्जा हरारत ख़त्म करने के लिए यकीन दहानी का मामला, PTI की कानूनी टीम का चेयरमैन PTI इमरान खान से रब्ता, इमरान खान से बैरिस्टर अली जफ़र ने रब्ता किया। इमरान खान ने कानूनी टीम को सुप्रीम कोर्ट को हर किस्म की यकीन दहानी कराने की हदायत कर दी। खान ने कह दिया जी हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, अगर आपको दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं, आपको फैसला करना चाहते हैं, हम अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, आपने जो करना है करें। एक जी और बड़ा आज बड़ा अच्छा फैसला हुआ, यानी ये सारी
दो नंबरियां हो रही हैं ना, इसके दरमियान एक लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट ने फौजदारी कानून की दफ़ा 124 यानी जिसके आइन से मुसादम करार दे दिया, रियासती अदारों तनकीद का आइनी हक तस्लीम किया गया है। यानी उनका आइनी जो अदारे हैं ना, रियासती अदारे, उन पर तनकीद हो सकती है। कोई मस्जिद नहीं है, कोई वो इतनी मुकद्दस जगह नहीं है कि जिस पर आप कॉमेंट नहीं कर सकते। रियासती अदारे तनकीद का आइनी हक तस्लीम किया गया। इस फैसले में मेरे मुकदमे समेत दर्जनों सियासी बुनियादों पर बनाए मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं। बहुत आला और आज़ादी के असूलों को तस्लीम किया जाने वाला फैसला है। फवाद चौधरी गद्दारी का कानून की दफ़ा 124A को आइन से मुसादम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 124A के खिलाफ दरखास्तों को मंजूर कर लिया। यानी ये हुआ है कि गद्दार, मैंने कोई बात की है ना तो मुझे कहेंगे गद्दार, मुझ पर दफ़ा 124A लगा के मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चला देंगे। तो वो अंग्रेज़ दौर का कानून था कि किसी को भी गद्दार डिक्लेयर कर दो, 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी में डाल दो, तो वो अब उसको वो जनाब वो अब कालादम होने जा रही है सारा मामला। तो ये एक अच्छी खबर है। और PTI सोशल मीडिया हेड को हमसे बेजा में रखने में, यानी ये आपके जो है अजहर मुशवानी साहब हैं, उनके हवाले से अजहर सदीक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, क्योंकि आज उनको 7वां दिन है और अभी तक वो गायब हैं। अच्छा जी, तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान की आज हाजिरी से अस्तशना की दरख्वास्त मंजूर। कार्रवाई आगे बढ़े बगैर केस की मजीद समात 29 अप्रैल तक जनाब मुलतवी हो गई है। मुल्क के हालात क्या हैं? लकी मरवत में जनाब आपके जो है थाना सदर है, उस पर दहशतगर्दों ने धावा बोला है और उस धावे के नतीजे में SP साहब जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं। और 5 जो पुलिस एहलकार है, हेड कांस्टेबल फारूक शाह, कांस्टेबल अमानतुल्लाह, असगर अली, गुल त्याज और आरफ, वो जनाब ज़ख्मी हुए हैं। और इसके अंदर जनाब ये बड़ा एक हमला हुआ है। अच्छा जी, ये तमाशा लगा हुआ है, लकी मरवत पुलिस थाने पर हमला, गार्ड ज़ख्मी, DSP मेरे ख्याल से शहीद हो चुके हैं या ज़ख्मी हैं। यानी ये मामला है। इस्लामाबाद के अंदर जराइम, पूरे मुल्क के अंदर जराइम, आटा मुफ्त लेने के चक्कर में मौत बांटी जा रही है, लोग मौत वापस लेके आ रहे हैं, माओ बहनों बेटियों की लाशें उठ रही हैं और 10-12 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, 150 के करीब आटा लेने के चक्कर में ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेंच टूट गया, जजेस का इख्तलाफ, यहाँ जाली कानून लेके आना और फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद करना और ड्रामा करना और मुल्क का तमाशा बनाना और पूरी दुनिया में ये पैगाम देना कि ये एक नाकाम मुल्क है, दहशतगर्दों ने इसको यरकमाल बनाया हुआ है, यहाँ पे इलेक्शन भी नहीं हो सकते। तो फिर क्या ये सारे अदारे कर रहे हैं? अगर दहशतगर्द इतने हावी हैं तो क्या बंदा बात करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।